गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है ट्रोइका। ट्रोइका यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रोइका का मतलब होता है तीन शक्तिशाली राज्यों की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके समूह की बात हो रही है, उसे बोला जाता है ट्रोइका। जर्नलिज्म में ऐसा ये वर्ड यूज होता है, ज़्यादातर पत्रकारिता में ये वर्ड यूज किया जाता है ट्रोइका। ट्रोइका के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं थ्री ternary, threesome और triplet, एंटोनिम्स है सिंगल और यूनिलेटरल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लीडर ऑफ द ट्रोइका ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट्स। तो इस तरह से बात की गई है कि जो राजनेता है पास्ट के, उनकी तिकड़ी की बात की गई है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के तीन मतलब ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनकी तिकड़ी की बात की गई है एग्जाम्पल में। अगला हमारा शब्द है इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, हम क्या सोच रहे हैं, अपना आत्म विश्लेषण करना, आत्म मंथन करना, आत्म परीक्षण करना, उसे बोला जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन और इंट्रोवर्जन। एंटोनिम्स है एक्स्ट्रावर्ट, ग्रेगरियस, एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडली। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई वॉज एबल टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम। कि थोड़ा बहुत आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण करने के बाद मैं समस्या की जड़ तक पहुंच गया था। अगला हमारा शब्द है प्रिक्लोडेड। प्रिक्लोडेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रिक्लोडेड का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, असंभव कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है प्रिक्लोडेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सक्लूडेड, प्रिवेंटेड, प्रोहिबिटेड और प्रिवेंट। एंटोनिम्स एक्सेप्टेबल, अलाउएबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लैक ऑफ टाइम प्रिक्लूड्स एनी फर्दर डिस्कशन। कि समय कम होने की वजह से डिस्कशंस जो है, बात किसी तरह की जो बातचीत थी, डिस्कशंस थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई। अगला हमारा शब्द है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी काम को किसी होने का उत्तरदायी ठहराना, कि इसकी वजह से ये चीज हुई है, कारण ठहराना, उसे बोला जाएगा एट्रीब्यूट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्वालिटी, फीचर, असाइन, क्रेडिट और प्रॉपर्टी। एंटोनिम्स है डिस्क्रेडिट, नॉर्मेलिटी, डिस्टेस्टफुल और डिस्पोजेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। कि कोहली ने, विराट कोहली ने क्या किया, अपनी जो सफलता है उसका श्रेय जो है अपने हार्ड वर्क को दिया, कठिन परिश्रम को दिया। अगला हमारा शब्द है इवॉल्व्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इवॉल्व्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास होना, डेवलप होना, विकसित होना या प्रकट होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेवलप, एडवांस, ग्रो, प्रोग्रेस और एक्सपैंड। एंटोनिम्स है डिक्रीज, हॉल्ट, रिवर्ट और एनक्लोज। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो किसी पेंटर की बात हो रही है कि उसका जो पेंट करने का जो तरीका है, स्टाइल है, वो मतलब काफ़ी विकास हुआ है इसमें, पिछले 20 सालों में काफ़ी उसने चेंजेस किए हैं, काफ़ी विकास किया है उस तरीके में। अगला हमारा शब्द है डिबैकल। डिबैकल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिबैकल का मतलब होता है हार जाना, बुरी तरह से पराजय होना, असफलता हाथ लगना या किसी भी चीज का तहस नहस होना, सर्वनाश होना, उसे बोला जाएगा डिबैकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फेल्योर, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी और कलेप्स। एंटोनिम्स है सक्सेस, ट्रायम्फ, अचीवमेंट और विन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द चंडीगढ़ डिबैकल विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन पंजाब सेज बादल। तो बादल ने कहा कि चंडीगढ़ की जो हार है, पराजय है, उसका पंजाब पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं होगा। अगला हमारा शब्द है कबाल। कबाल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कबाल का मतलब होता है गुप्त, मतलब चाटुकारिता करना, किसी की गुप्त दल होना, राजनीतिक पॉलिटिकल वे में इसका ज्यादा यूज होता है कबाल का, गुप्त दल या राजनीतिक षड्यंत्र रचना, दैट इज कॉल्ड कबाल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फैक्शन, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉट, इंट्रीग और स्कीम। एंटोनिम्स है डिसअरे, डिसमिस, डिवीजन और फॉरगेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही हैड बीन चूजन बाय अ कबाल ऑफ फेलो सीनेटर्स। किसी राजनेता की ही बात हो रही है कि वो चुना गया है, उसके जो फेलो, उसके जो इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करता था या उस तरह से जो सपोर्ट करते थे उसको, उन सीनेटर्स के द्वारा उसे चुना गया।
अगला हमारा शब्द है कोटरी। कोटरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोटरी का मतलब होता है एक समान व्यक्ति जो एक तरह की रुचि रखते हो, एक तरह का इंटरेस्ट रखते हो, उन व्यक्तियों के समूह को बोला जाता है कोटरी। एक समान रुचि रखने वाले लोगों का समूह, मंडली, गुट, गोष्ठी, मंडली, उसे बोला जाएगा कोटरी। सिनोनिम्स आप देखते हैं क्लिक, सर्कल, ग्रुप, कैंप और फैक्शन। एंटोनिम्स है आर्मी, अरे, असेंबलेज और कलेक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक विद हर कोटरी ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द बुक क्लब। किसी महिला की बात हो रही है कि उसने अपने बुक क्लब में जो उसके जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, वो सब समान रुचि जो रखते थे, उसके समान रुचि रखते थे, उसकी जो एक ग्रुप था, उसने उस महिला ने उनके साथ पिकनिक जाने का जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम बनाया। अगला हमारा शब्द है डियफाइंग। डियफाइंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डियफाइंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे लिए थोड़ी मान्य हो, जिसे हम मानते हो, पूजनीय, देवता की तरह मानना, किसी को पूजा करना, उसे बोला जाता है डियफाइंग। डियफाइंग के आप सिनोनिम्स देख सकते हैं कॉन्सेक्रेटिंग, अडोरिंग, सेलिब्रेटिव, आइडलाइजिंग और वर्शिपिंग। एंटोनिम से डिस्प्लीज, अटैक, belittle और condemn। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दीज यंग मैन डिफाई फाइनेंशियल सक्सेसेस। तो किसी यंग मैन की बात हो रही है, जो लड़कों की बात हो रही है कि वो सर्वमान्य मानते हैं फाइनेंशियल जो सक्सेस होती है, आर्थिक जो सफलता होती है, उसी को वो पूजनीय मानते हैं, उसी को वो एक मतलब प्रोग्रेस की तरह देखते हैं। अगला हमारा शब्द है बराज। बराज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं। बराज का मतलब होता है किसी पर किसी चीज की बौछार कर देना। वो बातों की भी हो सकती है, आरोपों की हो सकती है, टिप्पणियों की हो सकती है, गोलियों की बौछार हो सकती है। दैट इज कॉल्ड बराज। बराज के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं शावर, शेलिंग, फ्यूसिलेड, हेल और बम्बारमेंट। एंटोनिम्स है हम्बग, वकेट और डिफेंस। एग्जाम्पल आप देखते हैं द मिनिस्टर फेस्ड अ बराज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्टर्स। तो मंत्री की बात की जा रही है कि मंत्री ने जो मंत्री पर जो पत्रकार थे, रिपोर्टर से उन्होंने प्रश्नों की बौछार कर दी। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंप्लायंट का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार होना, नियम या आदेश के मुताबिक किसी चीज की पालना करना, किसी के अनुरूप होना, उसे बोला जाता है कंप्लायंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सबमिसिव, ओबीडियंट, प्लायंट और फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स है स्टबर्न, एडमेंट, डिसोबीडियंट और डिफाइंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑल न्यू प्रोडक्ट्स मस्ट बी कंप्लायंट विद 150 स्पेसिफिकेशंस। तो सारे नए प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है कि वो 150 जो उसमें स्पेसिफिकेशंस है, विशेषताएं हैं, उसके वो अनुरूप है, उसके अनुसार हैं। अगला हमारा शब्द है स्कटल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्कटल का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, डुबो देना। दैट इज कॉल्ड स्कटल। स्कटल स्कटल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रैक, रुइन, डिस्ट्रॉय, डैश और टीयर। एंटोनिम्स है डॉटल, क्रॉल, डेटर, आइडल और लोइटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सच थ्रेड्स कुड स्कटल द पीस कॉन्फ्रेंस। इस तरह की जो धमकियां हैं, वो बात कही गई है कि इस तरह की जो धमकियां देना है वो पीस, किसी तरह की शांति वार्ता होनी है, उसको तबाह कर सकती है, डुबो देगी, उसको नहीं होने देगी, मतलब शांति वार्ता को, जो इस तरह की धमकियां हैं। अगला हमारा शब्द है होल्ड समबडी टू रैंसम। ये वर्ड पूरा यूज हुआ है एडिटोरियल में, तो मैंने पूरा ही वर्ड ले लिया है। यदि आप रैंसम को भी यूज करोगे तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड दोनों का मतलब एक ही है। रैंसम नाउन की तरह यूज होता है, और ये पूरा वर्ड अगर यूज हो तो ईडियम्स और फ्रेजेस की तरह ये वर्ड यूज होता है। होल्ड समबडी टू रैंसम, इसका मतलब होता है किसी को बंधक बनाना, जैसे आपने मूवीज में देखा ही होगा, किसी को किडनैप करना और फिरौती मांगना, मतलब बदले में पैसे मांगना उसे छुड़ाने के लिए, उसे बोला जाता है। दोनों चीजों में याद रखिएगा, रैंसम नाउन की तरह यूज होता है और फ्रेज की, इडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज होता है, पर मतलब दोनों का एक ही है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पेमेंट, ब्लैकमेल, सैल्वेज और एक्सट्रिकेट। एंटोनिम्स है कंटेन, कॉन्स्ट्रेन, कंपनसेट और कफ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द किडनैपर्स डिमांडेड अ रैंसम ऑफ ₹5 लाख फॉर द बॉयज रिलीज। तो किडनैपर थे जो अपहरणकर्ता थे, उन्होंने किसी लड़के को अपहरण किया था, किसी लड़के का किडनैप उसको किया था, और उसके बदले में उसको छुड़ाने के लिए वो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे उसको छोड़ने के लिए। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन करते हैं फटाफट से। हमारा पहला वर्ड था ट्रोइका। ट्रोइका होता है 3 देशों की हम बात कर रहे हैं जो बहुत पावरफुल हों, 3 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं या पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, या 3 राज्यों देशों की बात कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा ट्रोइका। अगला हमारा शब्द था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म मंथन करना, अपने अंदर झांक के देखना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण करना, उसे
बोला गया है इंट्रोस्पेक्शन। अगला हमारा शब्द था प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड का मतलब होता है किसी काम को ना होने देना, रोकना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है प्रिक्लूडेड। अगला हमारा शब्द था एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को मतलब कि किसी कोई काम हुआ है तो वो किस कारण काम हुआ है, मतलब उत्तरदायी ठहराना कि इसकी वजह से ये चीज़ हुई है, उसे बोला जाता है एट्रीब्यूटिव। अगला हमारा शब्द था इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है क्रमिक एक विकास होना चीज़ों का, डेवलपमेंट होना, मतलब धीरे धीरे क्रमिक विकास होना, प्रोग्रेस होना किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड। अगला हमारा शब्द था डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है पूरी तरह से, बुरी तरह से असफलता हाथ लगना, हारना, नाश होना, कहीं पे सर्वनाश होना, बर्बादी होना, दैट इज कॉल्ड डिबैकल। अगला हमारा शब्द था कबाल। कबाल का यूज पॉलिटिकली सेंस में होता है, राजनीतिक षड्यंत्र रचना, प्लॉटिंग करना किसी के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड कबाल। अगला हमारा शब्द था कोटरी। कोटरी का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान रुचि रखते हों, एक समान इंटरेस्ट रखते हों, एक जैसे जिनकी रुचियां हों, हॉबीज हों, उन व्यक्तियों को बोला जाएगा, उन व्यक्तियों के समूह को बोला जाता है कोटरी। अगला हमारा शब्द था डियफाइंग। डियफाइंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए मान्य हो, सर्वमान्य हो, सर्वोपरि हो, पूजनीय हो, उसे बोला जाता है डियफाइंग। अगला हमारा शब्द था बराज। बराज का मतलब होता है बौछार होना किसी भी चीज़ की, वो ओलों की बरसात, बौछार भी हो सकती है, ओलों की जो हेल स्टॉर्म होता है उसकी बौछार भी हो सकती है, गोलियों की बौछार भी हो सकती है, प्रश्नों की या किसी तरह की टिप्पणियों की बरसात भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड बराज। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है नियमों या कानूनों के अनुरूप होना, सिमिलैरिटी होना या उसको ओबे करना, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंट। अगला हमारा शब्द है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड स्कटल। और हमारा लास्ट वर्ड था रैंसम। होल्ड समबडी टू रैंसम। इसका मतलब होता है हमने किसी ने किसी को किडनैप किया है, उसके बदले में वो फिरौती मांग रहा है, मतलब उस फिरौती को बोला जाता है रैंसम। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सेशन से थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।